हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी श्री राधा रानी जी से, श्री बिहारी जी से प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही भक्ति चैनल की तरफ से एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। श्री राधा रानी जी कैसे बेटी बनकर चूड़ी पहनने आती हैं अपने भक्त के घर। तो यह कहानी है बरसाना की, जहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न परिवार से थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूँ तो हर तरीके से संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी कोई एक पुत्री होती। उन्हें लगता था अगर उनके पास एक पुत्री होती तो वे अपने मन की बात अपनी पुत्री को बताते और उसे दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा रानी जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत जी ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा। सेठ जी बोले, महाराज मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी मान लो। संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी के दर्शन करते और उनसे अपनी बात बताते, उनसे अपना दुख कहते और राधा रानी को अपनी पुत्री मानकर उनसे हर तरह की बातें करते थे। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे संकीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्नचित्त रहा करते थे। जब भी सेठ जी को कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहुएं 3 बेटे, घर में सुख सुविधा, पूरी संपत्ति भरी भवन में रहती है, नहीं कोई मजबूरी है, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती न कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। जय श्री राधे। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। 3 बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ी पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहन कर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गईं। मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखती रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ियाँ पहनाओ। मनिहारिन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाली। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद दूँगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिएगा। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थीं। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है नहीं हमारे घर में जो चूड़ियाँ पहने।
इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गईं। राधा जी बहुत उदास थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल ही नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई। आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठ बैठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोली, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी थैली मनिहारी के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं श्री राधा जी उससे चूड़ियाँ पहनने आई थी तो उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया हैं और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे न लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहाँ से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन श्री राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। तो ऐसी हैं श्री राधा रानी जी। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।